तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज की एक और नए में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, यूपी पुलिस का ये जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, इसका पहला प्रश्न रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। जी दोस्तों, मानेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न हमारा ये रहा कि टेलीस्कोप को आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। उसी तरह से हम मानेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। और अगले नंबर प्रश्न है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1770 में। उसी तरह से हमारा अगला नंबर प्रश्न ये रहा कि 7 वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। उसी तरह से हमारा अगला नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। देखिए, अगला नंबर प्रश्न हमारा ये रहा कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया। तो इसका राइट आंसर हो गया बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। उसी तरह से हमारा अगला नंबर प्रश्न हमारा ये रहा कि किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो ये है मोनाको में, यानी यूरोप में। उसी तरह से हमारा अगला नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। देखिए, जीके जीएस का हिस्ट्री पर हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री के प्रश्न हमारा ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे। तो ये था लोहे को। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये है काले रंग की चूड़िया। उसी तरह से अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। तो ये थे मातृ देवी की। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था। तो ये था पीपल। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है। तो है धौलावीरा। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा ये रहा। देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये है कि हड़प्पा के लोग का सबसे प्रिय पशु कौन सा था। तो ये था कुबड़ वाला सांड। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है। तो ये है पासा। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये रहा जो कि जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यूपी पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, इसमें का पहला प्रश्न रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। उसी तरह से अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का व्यवसाय कौन था। तो ये था लॉर्ड डफरिन। उसी तरह से अगला अगला प्रश्न हमारा ये है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है। तो है अरब प्रायद्वीपीय। उसी तरह से हमारा चौथा प्रश्न में ये रहा कि पश्चिमी पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। ये जानते हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा ये रहा, लिख लीजिए। और अगला प्रश्न हमारा ये कि तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व तो पाया जाता है। क्या पाया जाता है निकोटीन। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है। तो ये होता है 6 माह के लिए। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा हमारा ये रहा कि देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है। तो ये होता है कर्नाटक। अगला प्रश्न हमारा ये है कि मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है। तो ये होता है हीलियम। हीलियम गैस का प्रयोग होता है। इस तरह से हम लेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है। तो ये कहते हैं तिल यानी फलाही। उसी तरह से अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न में ये है कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है कैरोटीन के कारण। उसी तरह से हमारा अगला नंबर प्रश्न यानी 11वां प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस किस दिवस को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी तरह से हमारा 12वां प्रश्न हमारा ये रहा। और देखिए, 12वां प्रश्न हमारा आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। तो देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने
तैयार किया था, तो ये किया था मैडम भीकाजी कामा ने। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।